स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, ग्रहण संहिता में दूसरा उपदेश आसन है, उसको हम समझ रहे हैं। और इसमें आसन हमने 19 आसन तक पिछले वीडियो में समझ लिया था। आज हम इस आसन में इस वीडियो के माध्यम से कितने आसनों को समझेंगे? क्रूमासन, उत्तान क्रूमासन, उत्तान मांडूक्यासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, इतने आसनों को समझेंगे। तो चलिए ध्यान से आप समझें और साथ में नोट्स भी बनाएं, ये ध्यान रखना। और यह भी जब मैं बताऊंगी कि यह ग्रहण संहिता के अनुसार फल सिद्धि बताएगा तो उसको ग्रहण संहिता के अनुसार नोट करें, क्योंकि ग्रहण संहिता ही मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अदर से भी आप समझते चलिए, तो ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अदर से भी, और ग्रहण संहिता के अनुसार पूछेंगे तो आप इसका आंसर दीजिए। तो क्लियरिटी आप एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्रूमासन विद्यार्थियों सबसे पहले समझे। क्रूमासन किस प्रकार की विधि है कि पंजों को बाहर की ओर करके एड़ियों को मिलाकर अंडकोशों को नीचे रख कर बैठें, ठीक। और सिर, गर्दन तथा शरीर को आगे झुकाएंगे आप और स्थिर हो। इस स्थिति में क्रूमासन कहते हैं, यानी कछुए के जैसे कि आकार हो जानी चाहिए आपकी। इसमें इन्होंने कोई लाभ नहीं बताया, ध्यान समझें, इसमें उन्होंने कोई लाभ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको सावधानियां इसकी बता रही हूँ, क्योंकि सभी को नहीं करना है इस आसन को। जिनको प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क है, साइटिका है, हार्निया है या दीर्घकालिक गठिया है से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, इस आसन के अभ्यास को नहीं करेंगे। यदि मेरुदंड पर्याप्त लचीला हो तभी इसका अभ्यास करना चाहिए विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, श्वास को छोड़ते हुए इसको करना है, आगे झुकते हुए श्वास छोड़ें और अंतिम स्थिति सामान्य हो जाएगी श्वास। और लाभ नोट कर लें विद्यार्थियों, आप लाभ अलग से नोट करें, लेकिन ग्रहण संहिता में नहीं बताया है। लाभ नोट करें, क्रूमासन आमाशय के सभी अंगों को स्वस्थ बनाता है तथा मधुमेह, आदमान एवं कब्ज जैसे रोग के उपचार में सहायक होता है। यह सर दर्द एवं गर्दन दर्द का निवारण कर या स्नायु शमन और मेरुदंड में रक्त संचार बढ़ाता है विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं आपने ये नोट कर लिया होगा। और अगर जो है गर्दन दर्द जैसे विद्यार्थियों ज़्यादा अगर आपको है तो आप आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसको गर्दन दर्द है आपको, यानी सर्वाइकल है, तो ये आसन नहीं करेंगे, ये भी आप नोट कर लें। तो आशा करते हैं आपने क्रूमासन नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा। आप चलिए उत्तान क्रूमासन को समझते हैं विद्यार्थियों। उत्तान क्रूमासन क्या है, इसकी विधि समझें विद्यार्थियों। कुक्कुटासन लगाकर कलाइयों से, जैसा कुक्कुटासन मैंने पिछले में बताया है, पिछले वीडियो में, कुक्कुटासन लगाकर कलाइयों से कंधे या ग्रीवा पकड़े और पीठ के बल उतान हो जाएं, यानी पीठ के बल आपको लेट जाना है। जिस प्रकार उत्तान लेटा जाता है, पेट ऊपर रहता है, उत्तान क्रूमासन कहता है। ये उत्तान क्रूमासन है, इसमें भी उन्होंने लाभ नहीं बताया है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, लाभ आप समझ लें इसके, कुक्कुटासन जैसा ही लाभ इसके समान हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि शरीर ज़्यादा संकुचित होता है और एक आकृति में बंध जाता है। शरीर की संकुचित अवस्था में जब हम सिर को नीचे रखते हैं और पिंडलियाँ कोहनियों को ऊपर रहती है, तब सभी अंगों में दबाव उत्पत्ति होती है। ये आपने समझ लिया होगा। आप चलिए विद्यार्थियों, ग्रहण संहिता के अनुसार उत्तान मंडूकासन को हम समझते हैं। इसकी भी समझ लें विद्यार्थियों। मंडूकासन लगाकर हथेलियों से सिर को पकड़ें और मेढक की तरह लेटें, जिस प्रकार मेढक लेटता है, यह उत्तान मंडूकासन होगा। इसे उत्तान मंडूकासन कहते हैं। इसमें भी लाभ इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन थोड़ा समझ लें विद्यार्थियों। इस आसन का अभ्यास छाती के विस्तार, श्वसन प्रणाली से संबंधित रोगों को निदान करता है। स्पाइंडिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका इत्यादि के उपचार के लिए विद्यार्थियों यह किया जाता है। ये आप अलग से नोट करें। अब चलिए 23वें नंबर यानी 23 नंबर का समझते हैं, वृक्षासन की विधि समझें कि बाईं जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखकर भूमि पर एक पैर से वृक्ष की भांति, यानी जैसे पेड़ खड़ा होता है वृक्ष की तरह खड़े हो जाएं, इसे वृक्षासन कहते हैं। इसमें भी लाभ नहीं बताया विद्यार्थियों ग्रहण ऋषि ने, लेकिन आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि इस आसन का अभ्यास संतुलन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर संतुलित नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। और पैरों की मांसपेशियों और उदर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। और यह वृक्क एवं मूत्राशय की अतिक्रियाशीलता को कम करता है, क्योंकि बैलेंस में होना चाहिए ना अधिक हो ना कम हो। और यह ब्रह्मचर्य पालन के लिए वीर रक्षा की क्षमता को विकसित करता है विद्यार्थियों। कौन? वृक्षासन। लेकिन आप ग्रहण संहिता के अनुसार इतना ही नोट करेंगे कि बाई केवल विधि बताई है, लाभ नहीं बताया, उसको अलग से नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और मंडूकासन चलिए विद्यार्थियों समझें। मंडूकासन दोनों घुटनों को आगे रखते हुए दोनों पैर के तलुओं के पीछे की ओर इस
प्रकार रखें कि 2 अंगूठे स्पर्श करें, ठीक। और इस स्थिति में वक्ष स्थल को आगे की ओर झुकाएं, यह मंडूकासन है। इस प्रकार से अगर करेंगे तो मंडूकासन। इसमें भी विद्यार्थियों घृण ऋषि ने कोई लाभ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी लाभ तो होता है, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि इस आसन के अभ्यास के बाद ताजगी प्राप्त होती है, वीर की रक्षा होती है। ये आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए आप गरुड़ासन समझें। घृण संहिता के अनुसार गरुड़ासन समझें विद्यार्थियों। दोनों जंघाओं द्वारा घुटने से पृथ्वी को दबाकर, किस प्रकार से करना है? दोनों जंघाओं द्वारा दोनों घुटनों से पृथ्वी को दबाकर घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखें, यह गरुड़ासन कहलाता है। किस प्रकार करना है कि दोनों जंघाओं दोनों घुटनों से पृथ्वी को दबाकर घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखें। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो इसे गरुड़ासन कहते हैं। इसमें भी इन्होंने लाभ नहीं बताया गया विद्यार्थियों, लेकिन विद्यार्थियों मेरी तरफ से थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि हर आसन का लाभ अवश्य होता है। कि गरुड़ासन हाथों एवं पैरों की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, स्नायु को स्वस्थ तथा जोड़ों को ढीला बनाता है। यह साइटिका, आमुआत तथा हाइड्रोसिल के उपचार में सहायक होता है। और विद्यार्थियों को यह भी कहा गया है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी यह सहायक होता है। लेकिन घृण संहिता में घृण ऋषि ने चंडकपाली राजा से नहीं बताया है। इसमें यह है घृण संहिता में यही इतना आपको नोट करना है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितने आसनों को मैंने इसमें बताया। मैंने इसमें क्रुमासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन बताया। तो आपने अच्छे से समझा होगा, नोट भी किया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। और जहाँ कहीं भी आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको तुरंत उसकी रिप्लाई दूंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।